हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मेरे चेहरे पर स्माइल तो देख ही रहे होंगे। आज है मेरी फर्स्ट स्प्रिंग ब्रेक एंड आज से ही मेरा मिशन शुरू। मिशन क्या है? मुझे जाना है अपने ब्लड वर्क के लिए। मैंने आपको बताया था जो जो भी पेंडिंग वर्क्स होंगे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, जहाँ पे भी जाना है ना, वो मतलब छुट्टियां मुझे बर्बाद नहीं करनी है, अपने काम सारे निपटा लेती हूँ। तो इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कल कर लूँगी, कोई ना परसों कर लूँगी, शाम को कर लूँगी, नहीं। सुबह से ही मेरे को था कि मुझे जाना है। मैं पहले से ही माइंड में था, मेरे प्लान्स पहले ही माइंड में सेट रहते हैं। तो माइंड इस वजह से मेरा कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है, ये काम वो काम, है ना। पर ये अच्छी बात है कि अपने काम हमें हमेशा टाइम पर ही करने चाहिए। और या बच्चों को मैंने अभी ग्रिल चीज़ बना दी है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना। ग्रिल चीज़ बना दी है। आज लेट उठे थे, मतलब आराम से मैं 9 बजे उठी थी, है ना। अभी बस बच्चों को मैं घर पे छोड़ के जाऊंगी, है कोई इनको देखने के लिए। मुझे कोई फिक्र नहीं है। और हमने मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी पहले से ही एंड मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी है, बट डिटेल में नहीं की है क्योंकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक लैब पे जाना है एक्चुअली ब्लड वर्क के लिए। या बस अभी चलती हूँ, थोड़ी देर में बच्चों को फूड दे रही थी, तो फिर सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। यह है आरव की ग्रिल चीज़। ये लो आरव, इंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू। एंड हैप्पी स्प्रिंग ब्रेक। हैप्पी स्प्रिंग ब्रेक। थैंक यू। एंड ये है अनाया की, मैंने उसे कट करके दिया है ताकि आराम से खा ले। आरव तो आज इंजॉय करेगा एंड आज सनी है। हालांकि टेम्परेचर -12 है, ठंड होगी बाहर, ठंड तो होगी बट इट्स ओके, है ना। हमें तो गाड़ी में जाना है, सो नो प्रॉब्लम। बस अब जैकेट पहन लेती हूँ। ये है मेरी जैकेट। बैठ के खाओ रे। ये है मेरी हैट इन केस। ये है मेरा प्यारा सा बैग। कीज तो ले लूँ कि इसके बिना गाड़ी कैसे चलेगी। माय विंटर बूट्स। तो चलिए जी, चलते हैं। बस टाइम पे नंबर आ जाए। वो है मेरी गाड़ी। ये है बाहर का नज़ारा, बहुत प्यारा हो रहा है। मौसम विंडी नहीं है तो अच्छा है वेदर। देन -12 ना, अगर विंडी ना हो तो -12 इज़ फाइन। हवा होती है वो ज़्यादा ख़राब करती है। कल स्कूल में बहुत विंडी था, बहुत बुरे हालत हो रही थी। हालांकि टेम्परेचर -4 शो कर रहा था, तो मेरी डायरेक्टर बोली कि नेहा -4 है। मैंने कहा विंड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, पूरा फेस मेरा रेड हो गया था। तो फिर वो कहती मैं तुम्हें तुम्हारा नेक वार्मर ला कर देती हूँ। मैंने कहा हाँ ला दीजिए प्लीज़। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस कवर किया, अदरवाइज़ मेरे फेस पे ना रैशेज़ हो जाते हैं, है ना। तो चलिए बस अब बातें नहीं करते हैं, ड्राइव करना है। चलते हैं। हूँ पहुँच, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो है लैब। ये है मेरी शैडो। 5 मिनट की वेटिंग शो हो रही है। ओह 0 मिनट, कोई नहीं है यहाँ पे, सही टाइम पे आई हूँ मैं। 2-3 बंदे ही हैं। हो गया है मेरा ब्लड वर्क। 11:10 पे मैं यहाँ पे पहुंची थी, 11:23 पे मेरा हो गया। आई एम सुपर हैप्पी। और वो भी वॉक इन पे, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई थी। आई एम सो हैप्पी एंड या यू नो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। एंड नाउ आई विल गो टू माय होम, स्वीट होम। एंड नेक्स्ट क्या करना है देखते हैं। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, पहले कुछ जाकर खाऊंगी, या स्मूदी पीऊंगी, खाऊंगी नहीं पीऊंगी, बिकॉज ये ब्लड वर्क जो होता है वो
खाली पेट मीन्स हाँ खाली पेट ही होता है, यस फास्टिंग चाहिए होती है। तो चलिए जी अभी चलते हैं घर। मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आके देखा कौन आया हुआ है। आरव ने अपने फ्रेंड को बुला लिया, नोल इज हियर। पजामाज ही डाले हुए हैं अभी। आई थिंक इसने भी ऐसे ही, बस छुट्टियां हैं भाई, अब तो रिलैक्सिंग डे है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लाइक हर चीज़ इतनी पंचुअलिटी से करनी पड़ती है ना। तो बच्चे को होता है, मदर्स को भी होता है कि जिस दिन छुट्टी है तो लेट गो, बस आराम से उठना, आराम से नहाना धोना सब कुछ करना है ना। तो या अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं बनाती हूँ अपने लिए स्मूदी। एंड यू नो आधे घंटे से भी कम में मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो मैं 11:06 पे घर से निकली थी, जब मैं घर पे वापस आई हूँ 11:33 का टाइम था। तो मैं मतलब इतनी खुश हूँ कि मेरा टाइम इतना बच गया। ये क्या कर रहे हो नोल? What are you doing? We're playing games on the Playing TV. Playing TV? Yeah. Games on the TV. Oh, It's TV. so don't touch the screen, okay? Okay. So ये बच्चे देखिए It's TV. पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये बच्चे। सो या बस अब अपने लिए स्मूदी बनाती हूँ, तो खुश हूँ। सभी काम अच्छे से हो जाते हैं ना तो बड़ी खुशी मिलती है। तो चलिए स्मूदी बनाते हैं। ये है हमारी बुलेट वाली मिक्सी। ये मैंने डाले हैं ओट्स। अभी लेते हैं दूध। दिस इज कैश्यू मिल्क। अभी मैं लूँगी ब्लूबेरीज। दीज डेज ना मेरी ब्लूबेरी फेवरेट हो गई हैं। अगर कोई मुझसे पूछे ना तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो ब्लूबेरीज। बड़ा पैक ही लाने लग गए हैं अब हम ना। ये मैंने इसमें डालनी है, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं इनको। ये डाली मैंने ब्लूबेरीज। स्मूदी इज़ रेडी, इंजॉय करते हैं और फिर कुछ करेंगे, एनर्जी भी तो चाहिए। मैंने ना कल रात नहीं, कल मैंने स्कूल से आके खाया था 6 बजे, 5:45 के करीब मैंने खाया था। थोड़ा सा ही खाया था, ज़्यादा खाया ही नहीं जाता आजकल। तो अभी 12 बज रहे हैं। लंबी वाली फास्टिंग हो गई है, बट भूख नहीं लगी। आई डोंट नो, जब बंदा बीमार हो के हटता है या बंदा बीमार होता है तो नहीं खाया जाता है ना। और इन दिनों मेरा वेट भी लूज़ हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ पर हुआ है। पर मैं खुश हूँ। यू नो मेरी बॉडी ऐसी है कि जब मेरा वेट बढ़ने लगता है ना तो मैं ठीक नहीं फील करती, मैं बीमार हो जाती हूँ या कुछ ना कुछ। तो बढ़ा हुआ वेट वैसे भी अच्छा नहीं होता। मेरी बॉडी खुद से ही अपने आप को बैलेंस करती रहती है। और मैं मैं सोचती हूँ कि मेरी बॉडी नहीं, सभी की बॉडी खुद से ऐसे ऐसे साइंस देना शुरू कर देती है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है या बॉडी सही काम नहीं कर रही या वेट ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे केस में ना मैं ज़्यादा खा सकती हूँ एंड ना मेरे को सूट करता है कि मेरा वज़न बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं चाहती या कुछ भी, बट मेरी बॉडी की नहीं है कैपेसिटी। क्योंकि थोड़े दिन पहले मुझे मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, वो कहती कि तू क्यों फ़िक्र करती है, तेरा वेट बढ़ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं फ़िक्र नहीं करती, मेरा बॉडी है जो वो नहीं झेल पाती, तभी मैं बीमार हो जाती हूँ। वो कहती मेरा वेट इतना हो गया, नहीं हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आई डोंट नो, मेरी बॉडी तो नहीं बियर कर पाती है। अभी मैं बीमार हो जाती हूँ या कुछ भी हो जाता है तो मेरा खाना पीना कम हो जाता है खुद से ही। इन दिनों फिर खाया भी नहीं गया मुझसे, ज़्यादा कम खा रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाया ही नहीं जाता था। टाइफाइड में कहाँ खाया जाता है ना। बट अब मैं बेटर हूँ, तो दैट्स वाई ना मैं लिक्विड डाइट ही ले रही हूँ। लिक्विड डाइट लेनी इजी भी होती है और लगती नहीं है अंदर। मेरे को अंदर बॉडी प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी अंदर। हेलो अगेन। यस, मेरे सारे काम डन हो गए हैं।
बीच में ना मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं जैसे घर को डीप क्लीन किया है ना, तो मेरे को ये था कि नहीं अभी मैं आराम से कर लेती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगाया, सारा कुछ, डिशेस थी 2-4, ज़्यादा तो नहीं थी पर जितनी भी थी 2-4 ही थी ना, वो मैंने कर दी। एंड किचन पूरी चमचमा रही है, मेरा पूरा घर अच्छे से चमचमा रहा है। मतलब होता ना कि जब घर क्लीन होता है मुझे तो इतनी खुशी होती है ना, मतलब मुझे होता है कि बस पता नहीं मैंने तो कौन सी जंग जीत ली है। सब कुछ क्लीन है, बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। और आरव को मैंने दी थी 2 ब्रेड की बनाई थी, वो एक खाई है एक नहीं खाई। तो जैसे मेरी भूख बहुत कम है, मेरे बच्चों की भूख भी बहुत कम है। अनाया को दे के गई थी ग्रिल चीज़, उसने तो खाई ही नहीं, 1-2 पीस ही खाया हुआ है, कहती नहीं खाना मुझे। सो बच्चे आई थिंक मुझ पर ही गए हैं, बहुत कम खाते हैं, पता नहीं इनसे खाया ही नहीं जाता। बट हाँ ये है कि मैंने अपनी मम्मी का को भी तंग नहीं किया खाने के मामले में कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये दोनों बहुत पिकी हैं, खाते ही नहीं है कुछ, पता नहीं इनके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं ये। हमारे रूम में ना धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आरव को बोलती हूँ कि कर्टन्स नहीं लगाने, विटामिन डी लेनी है हमें। सो रूम चमचमा रहा है, खुशबू आ रही है अच्छी अच्छी। एंड मेरी किचन भी क्लीन है अच्छे से, सारा घर चमचमा रहा है। सो या सो लाइक अभी आरव की छुट्टियां हैं, मेरी छुट्टियां हैं, है ना। मुझे तो पता है मुझे क्या क्या करना है। आरव को मुझे बिज़ी रखना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चा सारा दिन उछल कूद करता रहता है। अभी इसने अपने फ्रेंड को बुलाया था, इसने कुछ गड़बड़ की है, अब मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं इसके पापा को बताऊंगी। एंड एंड द थिंग इज़ कि इसने ना मुझसे नहीं पूछा, बोलता था जिनके पास मैं इसे छोड़ के गई थी, तो उनको बोलता कि मैं अपने फ्रेंड को ले आऊँ घर पे। वो कहती कि नहीं मुझे क्या पता, अपने मम्मी पापा से पूछो ना। तो वो कहते अपनी मम्मा को कॉल करके पूछो। कहता नहीं नहीं मम्मी से कॉल करके नहीं पूछना, उसे पता है कि मम्मा तो कभी परमिशन देगी नहीं, है ना। तो फिर पापा को कॉल किया, पापा को क्या पता होता है कि ये जब दोस्त मिल जाते हैं ये क्या क्या कर देते हैं। तो फिर बस उन्होंने परमिशन दे दी। एंड या जो इन्होंने कांड किया है आज मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी तो मैं क्या बताऊं आपको, मुझे जितना गुस्सा आया वो देख कर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। हाँ अगर पहले वाली नेहा होती ना तो इसको मैंने लगा देने थे, अच्छे से कुटाई करनी थी इसकी, है ना। बट यहाँ पे बच्चों को मार नहीं सकते, तो मुझे पता है मैंने अपना मतलब गुस्सा मुझे इतना आ रहा था क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। तो मैंने अपने आप को कैसे शांत किया, अब मैंने सोचा मन में 2-2 नेहा चल रही थी। सो एक नेहा बोल रही थी कि अब इसको लगाओ तो थप्पड़ या कुछ भी, और दूसरी नेहा जो थी वो बोल रही थी कि क्या फ़ायदा, जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया। फिर मतलब आरव हैरान था कि मम्मा ने मुझे मारा क्यों नहीं, मम्मा ने कुछ बोला भी नहीं। अगर मैं मारती नहीं हूँ तो मैं ना गुस्सा करके, मतलब होता है ना गुस्सा निकालना होता है, बोलती हूँ तुमने ये क्या कर दिया वो कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आरव बस इतना बोला कि तुमने ये क्या किया है, अपने फ्रेंड को बुलाकर मिलके ये नुकसान किया। उसका फ्रेंड एकदम से डर गया, वो नोल। हालांकि मैंने कुछ नहीं बोला पर उसको पता था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो साथ के साथ अपने घर गया और आरव वो हैरान हो रहा था कि मम्मा कुछ, वो भाग रहा था कि मम्मा मुझे मारेगी। मैंने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है पर मारूंगी नहीं। अभी इसके पापा को भी सोच रही थी कॉल करूँ या ना करूँ, जॉब पे हैं उनको क्यों परेशान करना। बट आई थिंक मुझे देखती हूँ मैं, मुझे अभी तक मैंने कोई डिसीज़न नहीं लिया, पर उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आगे से इन्हें परमिशन मत देना। ये दोनों इकट्ठे जब हो जाते हैं ना तो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ये एक पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है। एंड या नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इन्होंने क्या किया। डर भी गई थी मैं कि थैंक गॉड ये दोनों सेफ हैं, बस यही सोच के अपने आप को शांत किया कि थैंक गॉड ये दोनों सेफ हैं, है ना। नुकसान तो चलो भरपाई हो जाएगी पर बच्चे सेफ हैं, सो फाइन। तो यस बस इसी नोट के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर आपकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं अपने बच्चों का बहुत सारा वाला ध्यान रखिए। मेरी मजबूरी है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड स्पेशली जब आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हों। तो बस मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ और एनी अदर वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस
थैंक्स फॉर वॉचिंग।